हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2022 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के सीरीज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और उन्हीं फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो के अंदर से प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले दोस्तों थोड़ा पीछे का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में 29 शावकों को जन्म देने वाली सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध एक बाघिन की मृत्यु हो गई, तो उसका आधिकारिक नाम जो था वह T15 था। वहीं दोस्तों, इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नुसांत को बनाने की घोषणा की है। वहीं गुजरात न्यायालय देश में न्याय घड़ी लगाने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। जबकि दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है। वहीं न्यायमूर्ति आयशा मलिक पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को, और प्रश्न है फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस अमेरिकी देश में आपातकाल की घोषणा की गई। और आपके ऑप्शंस हैं मैक्सिको, कनाडा, पेरू या फिर बोलीविया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कनाडा। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो कनाडा है वह उत्तर अमेरिकी देश है, और अभी कुछ दिनों पहले ही वहां के ट्रक ड्राइवरों के द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाने की अनिवार्यता के सरकार के फैसले के विरोध में वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक किया गया और कनाडा की राजधानी ओटावा को पूरी तरह से घेर लिया गया। और इसके बाद दोस्तों वहां के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अब दोस्तों बात यहाँ पर कनाडा की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि कनाडा की राजधानी ओटावा और वहाँ की मुद्रा कनाडाई डॉलर कहलाती है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि कनाडा की एकमात्र सीमा वह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लगती है, और यह जो सीमा है वह 49वीं समानांतर रेखा है। वहीं दोस्तों अगर आप कनाडा का मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कनाडा कि दुनिया का सबसे बड़ा तट रेखा वाला देश है, और इसकी जो तट रेखा है वह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर से लगती है। वहीं दोस्तों कनाडा G7, G20, नाटो आदि संगठनों का मेंबर भी है। अब दोस्तों बात यहाँ पर कनाडा की हो रही है, तो कनाडा से संबंधित कुछ अगर करंट अफेयर्स की हम बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है। जबकि कनाडा से ही अभी कुछ दिनों पहले ही कि एक बहुत ही प्राचीन अन्नपूर्णा माता की मंदिर को मूर्ति को वापस भारत लाया गया है। वहीं दोस्तों कनाडा में ही दुनिया के सबसे प्राचीनतम पानी की भी खोज की गई है। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना के साथ भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज नामक युद्धाभ्यास किया। और आपके ऑप्शन हैं सऊदी अरब, ब्रिटेन, ओमान या फिर यूएई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ओमान। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो युद्धाभ्यास का 6वां संस्करण था जिसका आयोजन जोधपुर में किया गया। यहीं पर दोस्तों बात ओमान की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि ओमान एक खाड़ी देश कहलाता है जिसकी स्थल सीमा सऊदी अरब के अलावा यूएई तथा यमन से लगती है। ओमान का दोस्तों आधिकारिक नाम सल्तनत ए ओमान है। यहाँ की राजधानी मस्कट तथा मुद्रा ओमानी रियाल कहलाती है। वहीं दोस्तों ओमान की कुल जनसंख्या लगभग 75 लाख है, और इस 75 लाख में से ज्यादातर जनसंख्या इस्लाम धर्म को पालन करती है। अब दोस्तों बात यहाँ ओमान की हो रही है, तो आपको ओमान से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो वर्ष 2021 में भारत द्वारा T20 विश्व कप आयोजित किया गया था, और यह विश्व कप यूएई के अलावा ओमान में भी आयोजित किया गया था। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार ओमान के ही पूर्व सुल्तान कयूब बिन सईद अल सैद को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने अफ्रीकी देश माली से अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा की है। और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, फ्रांस। अब दोस्तों जरूर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि फ्रांस तो एक यूरोपियन कंट्री है, फिर यह अफ्रीका के माली देश में क्या कर रहा है। तो दोस्तों आपको बता चलूं कि जिस प्रकार से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान और इराक में थी, ठीक उसी प्रकार से फ्रांस ने भी अपनी सेना को भेजा था माली में एक पीस कीपिंग फोर्सेस के रूप में वर्ष 2013 में। और इसके बाद दोस्तों अब लगभग 9 वर्षों के बाद कि वहां से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया है फ्रांस की सरकार ने। दोस्तों अब यहाँ बात फ्रांस की हो रही है, तो आपको मालूम ही है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और वहाँ की मुद्रा यूरो कहलाती है। वर्तमान समय में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन।
और हमारी भारतीय सेना फ्रांस की सेना के साथ वरुण गरुण तथा डेजर्ट नाइट नामक युद्धाभ्यास करती है। यहीं पर दोस्तों बात फ्रांस की हो रही है तो आपको बता चलूं कि फ्रांस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और वर्तमान समय में फ्रांस जो है वह यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष भी है। वहीं दोस्तों भी कुछ दिनों पहले ही फ्रांस ने अमेरिकी कंपनी गूगल तथा फेसबुक पर अपने नागरिकों की जासूसी करने के आरोप में लगभग 1700 करोड़ रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी से होने वाले आय पर कितने प्रतिशत का आयकर लगाने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शंस हैं 10%, 20%, 25% या फिर 30%। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 30%। यहीं पर दोस्तों अगर हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करें तो पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश अल सल्वाडोर है। वहीं यूरोपियन देश हंगरी में बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोटो की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। जबकि दोस्तों नाइजीरिया ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा को जारी करने की घोषणा की है। जबकि ब्रिटेन ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को स्थापित करने की घोषणा की है। वहीं चाइना ने जो है कि अपने देश में जो है कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली लेन देन को बैन कर दिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। वहीं पर दोस्तों इसी क्रम में अगर हम दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो यह क्रम उसी प्रकार था जिस प्रकार ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि दूसरा स्थान कर्नाटक राज्य की झांकी को जबकि तीसरा स्थान मेघालय राज्य की झांकी को प्रदान किया गया। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी मिली है उसका थीम क्या था, उसका विषय क्या था? तो उसका विषय था दोस्तों एक जिला एक उत्पाद, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक योजना भी है। और उसके साथ ही साथ जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है जिसका रिनोवेशन किया गया है वह भी इस समारोह का थीम था। वहीं पर दोस्तों इसी क्रम में अगर हम कुछ अन्य ऑप्शंस की बात करें तो लोकप्रिय श्रेणी में जो है कि भारतीय वायुसेना की झांकी को सर्वश्रेष्ठ यानी कि पहला स्थान प्रदान मिला। जबकि जैव विविधता की श्रेणी में महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ और जैव विविधता की श्रेणी में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश जबकि तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर राज्य की झांकी को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड नामक कंपनी पर कितने रुपयों के धोखाधड़ी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं 10,000 करोड़, 13,000 करोड़, 23,000 करोड़ या फिर 30,000 करोड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 23,000 करोड़ रुपयों। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। तो आपको बताना है दोस्तों कि उनको निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण या फिर उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी से, यानी कि दोस्तों इन सभी पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों आपको बता चलूं कि उन्हें यह जो पद्म भूषण पुरस्कार था वह वर्ष 1969 ईस्वी में, जबकि वर्ष 1989 ईस्वी में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं 1999 में उन्हें पद्म विभूषण जबकि 1997 में महाराष्ट्र भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं वर्ष 2001 में जो है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं शेरशाह, पुष्पा, 83 या फिर मिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पुष्पा। वहीं पर दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुष्पा को दिया गया है। वहीं पर दोस्तों वर्ष 2022 की अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो वह होगा शेरशाह। वहीं दोस्तों अभिनेता रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जबकि अभिनेत्री कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उनकी फिल्म में उनके अनुभव मिनी फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय 14 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया? और आपके ऑप्शंस हैं अभिमन्यु मिश्रा, राजा ऋत्विक, भरत सुब्रमण्यम या फिर आर प्रज्ञानंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आर प्रज्ञानंद। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि नॉर्वे के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को आर प्रज्ञानंद ने मात्र 39 चालों में ही हराकर जो है कि यह इतिहास रच दिया।
यहीं पर दोस्तों अगर हम दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट अभिमन्यु मिश्रा मात्र 13 वर्ष के खिलाड़ी हैं और यह भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं। वहीं दोस्तों ऑप्शन सेकंड राजा ऋत्विक जो है कि भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर हुए हैं। वहीं भरत सुब्रमण्यम अभी कुछ दिनों पहले ही भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता? और आपके ऑप्शंस हैं राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या फिर रोजर फेडरर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राफेल नडाल। और उन्होंने दोस्तों फाइनल में रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब जीता। वहीं दोस्तों महिलाओं की श्रेणी में यह खिताब जो है एस्ले बार्टी ने जीता है। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की और प्रश्न है फरवरी 2022 में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं शेरशाह, पुष्पा, मिनी या फिर 83। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी वीडियो में अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर्च के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरा आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे कल सुबह 6:30 बजे भारतीय इतिहास से रिलेटेड प्रमुख विद्रोहों से संबंधित एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।